नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 24 मई 2026 और दिन है रविवार का। रविवार का दिन है तो साप्ताहिक अवकाश का दिन है और आज के दिन हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा कर रहे हमारी उपज लहसुन के ऊपर और लहसुन की हमारी उपज को लेकर पिछले सप्ताह के दौरान बाजार की स्थिति कैसी रही, बाजार में खरीदारी का माहौल कैसा रहा, उत्साह कैसा रहा, कौन से वर्ग में भावों में कुछ बदलाव आया हो तो बदलाव क्या आया, बदलाव की वजह क्या है, सभी के सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करें। उसके पहले एक वर्तमान भावों की स्थिति की ओर नजर डाले तो हमारी लहसुन के भावों में कहीं पर कोई इतना उलटफेर नहीं हुआ है। सामान्य रूप से बाजार पिछले पूरे सप्ताह के दौरान चला है। हमारी जो प्रीमियम और प्रीमियम प्लस क्वालिटी लहसुन है उसी लहसुन की उपज के भावों में कहीं पर कोई भी बाजार में, चाहे वह मध्य प्रदेश के बाजार हो, राजस्थान के बाजार हो या उत्तर भारत के कोई भी बाजार हो, सभी की सभी जगहों पर कहीं पर भी नरमी नहीं है। कहीं पर कुछ ज्यादा कम आवके प्रीमियम और प्रीमियम रेंज क्वालिटी की रही हो तो वहां पर सुधार भी अवश्य बना है। किंतु उसके पीछे वाली जो भी वर्ग होती है हमारी, जैसे कि सामान्य वर्ग, तो सामान्य वर्ग के भाव में कहीं पर कुछ नरमी तो कहीं पर कुछ स्थिरता देखने को मिली है। अब प्रीमियम क्वालिटी में भी देशी लहसुन प्रीमियम क्वालिटी, तो देशी लहसुन प्रीमियम क्वालिटी हमारी पिछले पूरे सप्ताह के दौरान देखें तो प्रति क्विंटल 14,000 रुपये से लेकर 15,500 रुपये के भावों के बीच में अवश्य बिकी है। साथ साथ ऊंटी की बात करें तो ऊंटी के भावों का प्रीमियम और प्रीमियम प्लस रेंज में अवश्य बना रहा है। 19,000 प्रति क्विंटल से लेकर 21,000 प्रति क्विंटल के बीच में। और हमारी मंजोली क्वालिटी हो या उसके नीचे वाला जो भी वर्ग हो उसमें कहीं पर कुछ बदलाव तो कहीं पर स्थिरता, ऐसा माहौल रहा है। साथ साथ पिछले सप्ताह के दौरान और उसके पहले वाले सप्ताह से जो शुरुआत हुई थी हमारे हिमाचल और पहाड़ी प्रदेशों से नई उपज लहसुन की आवकों की, तो उसके चलते बाजार में कुछ जगहों पर कुछ सामान्य असर नई उपज लहसुन के थोक का अवश्य देखने को मिला था। और पिछले सप्ताह के दौरान भी बाजार में जितनी चर्चा बनी उतना भावों में फर्क नहीं बना है और भावों में फर्क बनने की संभावना भी इतनी नहीं थी। और उसको लेकर हमने पिछली हमारी जो भी चर्चा हुई है लहसुन के ऊपर, सभी की सभी चर्चा में भी आपको अवश्य बताया था कि हमारी पहाड़ी लहसुन आने के पश्चात भी भावों में कहीं पर गिरावट की संभावना नहीं है, क्योंकि हमारी पहाड़ी लहसुन का थोक जो आता है वह थोक इतना नहीं आता, इतना ज्यादा मात्रा में नहीं आता कि बाजार में उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिले। पहाड़ी लहसुन की आवकें जहां पर होती है तो वैसे कुछ नजदीकी इलाकों में अवश्य कुछ फर्क पड़ता है, किंतु सामान्य रूप से देखें तो मध्य भारत और उत्तरी भारत के बाकी इलाकों में कहीं पर भी भावों में इतना फर्क देखने को नहीं मिलता है। अब हमारी लहसुन की उपज में खास करके मंजोली क्वालिटी लहसुन जो है और निचले दर्जे की क्वालिटी लहसुन जो है उसके भावों को लेकर पिछले सप्ताह के दौरान सुधार जो रुक गया है उसकी वजह क्या हो सकती है, तो सुधार जो रुक गया है उसकी जो प्रमुख वजह है और जो दर्शनीय वजह है वह वजह यह है कि हमारे किसान समुदाय की ओर से इस समय के दौरान बाजार में लहसुन जो भी पहुंचाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा आवकें इस वर्ग की हो रही है। और इस वर्ग की आवकें मई के उत्तरार्ध में अवश्य कुछ बढ़ जाती है। जून में भी वह क्वालिटी की आवकें कुछ अवश्य इसलिए बढ़ जाती है कि मंजोली क्वालिटी हमारी जो होती है, मीडियम दर्जे की लहसुन जो हमारी होती है और निचले दर्जे की लहसुन जो हमारी होती है, इस लहसुन के ऊपर इस समय के दौरान बहुत कड़ी धूप का असर रहता है। फिर उसके पश्चात मौसम के बदलाव के साथ साथ
वातावरण में एक नमी का जो प्रवेश होता है, वह नमी का नकारात्मक असर हमारी संचित संग्रहित लहसुन और उसमें भी खास करके मीडियम दर्जे क्वालिटी लहसुन हो और कुछ निचले दर्जे की क्वालिटी लहसुन हो तो उसके ऊपर अवश्य पड़ता है। और वह असर जो पड़ता है उसी असर का हमारे किसान समुदाय का हर वर्ष का अनुभव होता है। तो उस अनुभव के चलते कुछ चिंता अवश्य बैठती है, बाजार में आवकें कुछ बढ़ती है और उस दर्जे की आवकें बाजार में कुछ ज्यादा आ रही है तो भावों का सुधार उस दर्जे की क्वालिटी में अवश्य रुक गया है। किंतु चिंता की कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमारी लहसुन की उपज में से इस समय के दौरान भी बाजार में जो थोक आ रहा है वह थोक इतना ज्यादा नहीं आ रहा है कि बाजार गिरावट की ओर जाने लगे और गिरावट कुछ नोंदपात्र बन जाए। कोई बाजार में कुछ दिन के लिए, एक दिन दो दिन या 3-4 दिन के लिए कहीं पर कुछ ज्यादा मीडियम क्वालिटी या हल्के दर्जे क्वालिटी लहसुन की अगर आवकें बढ़ जाती है तो उसका असर देखने को मिल सकता है। किंतु सार्वत्रिक रूप से देखें और पूरे बाजार के ढांचे को देखें और समझे तो भावों में गिरावट की संभावना, शक्यता बहुत कम है। और लहसुन और डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज इस समय के दौरान कारोबार अवश्य अच्छा कर रहा है। उसके सामने एक लाभ का जो नया चित्र उभर रहा है वह चित्र है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो बिलिंग होता है वह बिलिंग डॉलर में होता है और डॉलर के सामने रुपये का जो अवमूल्यन प्रतिदिन होता जा रहा है उसका असर भुगतान के आंकड़ों पर अवश्य पड़ता है। $1 के बराबर 96-97 रेट चल रहा है और इस रेट से जो बिलिंग मिलता है, जो भुगतान मिलता है, वह भुगतान अवश्य बढ़कर मिलता है। तो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज का व्यापार का उत्साह निरंतर बढ़ रहा है, व्यापार अच्छे से चल रहा है और इस धारा में जाती हुई हमारी लहसुन की मीडियम दर्जे की क्वालिटी हो, कुछ निचले दर्जे की क्वालिटी हो तो उसके भावों में गिरावट की संभावना नहीं है। आगे जाकर इसमें भी अवश्य सुधार बनेगा, क्योंकि बाजार की जरूरत हमारे अपने देश की जो है उस जरूरत में भी हमारी लहसुन उपज के हिसाब से देखे तो इतनी मात्रा में ज्यादा नहीं है कि बाजार में लहसुन के गंज लग जाए। हमारी जो आपूर्ति हो रही है वह आपूर्ति सामान्य रूप से बनी हुई है और आपूर्ति सामान्य रूप से बनी रहने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि उपज जो भी थी उस उपज में से भी हमारी मीडियम दर्जे की क्वालिटी, निचले दर्जे की क्वालिटी लहसुन पिछले बीते समय के दौरान हमारे किसान समुदाय के पास से भी बहुत ज्यादा मात्रा में बेच दी गई है। अब हमारे किसान समुदाय के पास भी इतनी मात्रा में थोक संचित संग्रहित नहीं है। साथ साथ हमारा प्रीमियम दर्जा क्वालिटी लहसुन जो है, चाहे वह देसी किस्म में हो या ऊटी किस्म में हो या कोई भी हमारी प्रतिष्ठित किस्म हो, फिर चाहे वह सुपर शंकर हो, काटर गोला हो, G2 हो, कोई भी हो, बेस्ट क्वालिटी से ऊपर यानी कि प्रीमियम और प्रीमियम प्लस रेंज की थोक हमारे किसान के पास भी बहुत कम है। और जो भी किसान समुदाय के पास है वह किसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी उपज बेच रहा है। बाजार में, कोई भी बाजार में, चाहे राजस्थान का बाजार हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो या दक्षिण भारत का बाजार हो, कहीं पर भी प्रीमियम प्लस दर्जे के क्वालिटी के लहसुन कोई भी बाजार में कोई भी दिन जरूरत से ज्यादा नहीं आ जाती है, तो उसके भावों में एक सुधार के पश्चात वाली स्थिरता बनी हुई है और आगे जाकर और भी सुधार की संभावना बन रही है। तो हमारी लहसुन की उपज का पिछले सप्ताह के दौरान का जो भी माहौल था, ये माहौल की चर्चा साथ साथ ये माहौल के दौरान अगर बाजार का एक बारीक नजर से अभ्यास करे तो खरीदारी का उत्साह और खरीदारी के उत्साह में भी खास करके प्रीमियम और प्रीमियम प्लस दर्जे की क्वालिटी की
खरीदारी का जो उत्साह निरंतर बढ़ रहा है, वह उत्साह बता रहा है कि लहसुन की उपज को लेकर लंबे समय के हिसाब से चिंता की कोई जरूरत नहीं है, चिंता की कोई वजह नहीं है, चिंता के कोई भी कारण नहीं है। दोस्तों, हमारे पास लहसुन की उपज जो भी संचित संग्रहित है, उसकी क्वालिटी और हमारी आर्थिक जरूरत के आधार पर हम निर्णय करें। दोस्तों, आज अगर बेचने की जरूरत है, 2 दिन, 5 दिन, सप्ताह या 2 सप्ताह भर के समय के दौरान बेचने की जरूरत है, तो अभी बाजार अवश्य अच्छा चल रहा है, बेचने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी अच्छी है, संचित संग्रहित रखने के पश्चात भी क्वालिटी के ऊपर कोई भी नुकसान बैठने की संभावना नहीं है, तो अवश्य लंबे समय के लिए भी संचित रखकर अच्छे से अच्छा भाव लाभ हम पा सकते हैं। आज के दिन लहसुन की उपज की हमारी जो भी चर्चा है, हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के प्रयासों की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।